तो बच्चों देखिए, वेस्ट बंगाल में फार्मासिस्ट का ये तुम्हारा पेपर हुआ था। इसका एक शिफ्ट की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये इसकी सेकंड शिफ्ट है, उसके भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता ही है, ये एग्जाम 14 जनवरी को कंडक्ट हुआ है हमारा रिसेंटली। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोवाइड कराए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, दिल से आप सभी को थैंक्स कि आप लोग अपना जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर करते हैं, अपने आंसर की शेयर करते हैं, मेरे साथ में क्वेश्चन पेपर भी शेयर करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बच्चों। और अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। देखो बच्चों, ठीक है, इसमें कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, कैसे पूछे गए। तो ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराए, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जो आंसर की आएगी तो फिर हम इसको प्रॉपर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो जो है प्रोलोंग रिलीज ऑफ ड्रग के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। प्रोलोंग रिलीज का है क्वेश्चन। पुनर्नावा जो तुम्हारा सिनोनिम इसका होगवीड होता है, पुनर्नावा का, है ना। और जो इसका सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा होता है। और निक्टेजिनेसी इसकी फैमिली होती है पुनर्नावा की, और पुनर्नावा डायूरेटिक होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन देख लेना क्या पूछा हुआ था। क्लोरमफेनिकोल जो बच्चों टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, मैंने तुमको क्या बता रखा है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। और दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। टेट्रासाइक्लिन 30s सब यूनिट्स राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है, क्लोरमफेनिकोल 50s से, है ना। तुमसे क्लोरमफेनिकोल का मैकेनिज्म पूछा हुआ था, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके, है ना। देख लेना कैसे क्या ऑप्शंस थे तुम्हारे। माइटोटिक इनिबिटर में आपका पैक्लिटैक्सल, तो ये टैक्सोल डेरिवेटिव क्या करते हैं बच्चों, ट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन होता है ना, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करा के काम करता है। विनका वाले जो होते हैं तुम्हारे विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, वो तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराते हैं, और ये टैक्सोल वाले इनहेंस कराते हैं पॉलीमराइजेशन को। ओके, पेशेंट काउंसलिंग से, पेशेंट अडेरेंस से जो है मेडिकेशन अडेरेंस होता है ना, इस पर क्वेश्चन था। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, फार्माको इकोनॉमी की डेफिनेशन, टॉलमिटिन सोडियम के ऊपर था एक क्वेश्चन। पिलोकार्पिन बच्चों कोलोनोमेमेटिक एल्कलॉइड होता है, जमीओटिक ग्लूकोमा में यूज करते हो, इसके ऊपर था, है ना। कह रहा है डोरजोलमाइड जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, इसको ग्लूकोमा में यूज करते हैं, है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं, जिससे कि बाइकार्बोनेट नहीं बनते, जिससे कि आगे जाके जो है जो इंट्राओक्यूलर टेंशन जो नहीं बढ़ेगी, नहीं जो फ्लूइड होता है वहाँ पर उसकी सिंथेसिस नहीं होती है ना। फिर बीटा ब्लॉकर जो डिक्रीज कराते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, जैसे कि तुमने बीटा ब्लॉकर पढ़ा हुआ, टिमोलोल देते हैं बच्चों ग्लूकोमा में, है ना। ये नॉन सेलेक्टिव होता है। बाकी सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में बेटेक्सोलोल आता है। तो अभी तुम्हारे ऑप्शंस देख लेना किस तरीके से क्या पूछा हुआ तुमसे, है ना। बाकी टिमोलोल, लीवोब्यूनोलोल, कार्टियोलोल, बेटाक्सोलोल सारे बीटा ब्लॉकर है जो कि ग्लूकोमा में यूज होते हैं। अलो में बारबेलोइन प्रेजेंट होता है। अलो तुम्हारा एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो, अलो, है ना। अलाइलमीन जो यहाँ पर ये एंटी फंगल ड्रग से क्वेश्चन, एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म का मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया भी था। तो यहाँ पर जो अलाइल अमीन डेरिवेटिव मैंने बताया था भाई, कुछ ड्रग होती है सेल वॉल पैक्ट करती है, कुछ ड्रग सेल मेम्ब्रेन पैक्ट करती है। तो मेम्ब्रेन पैक्ट करने वाली ड्रग में एक तो जो होते हैं आपके पोलिन्स, जो कि एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देते हैं, है ना, जिससे कि आयंस, अमीनो एसिड्स ये सब लीक आउट हो जाते हैं। फिर तुम्हारे टर्बिनाफिन में अलाइलमीन्स में टर्बिनाफिन आता है, तो एक एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देते, है ना। तो एक एंजाइम को इनिबिट कराते हैं, स्क्वेलिन इपॉक्सिडेज एंजाइम को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देते हैं आपके अलाइलमीन, जिसमें कि टर्बिनाफिन आता है ना। और अजोल्स भी क्या करते हैं, एर्गोस्टिरोल को बनने देते हैं, लेकिन एंजाइम डिफरेंट है जिसको इनिबिट कराते हैं, लेनोस्टिरोन 14 अल्फा डिमिथाइलेज। तो अभी ऑप्शंस देख लेना आप अलाइलमीन वाले कैसे क्या तुमसे पूछा हुआ था। ओके, फिर कह रहा है विच रिंग इज अटैच इन सिफेलोस्पोरिन। तो देखो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग तो होगी, साथ में रिंग दूसरी है 6 मेंबर डाइहाइड्रोथायाजिन रिंग होती है ना। वर्बल और नॉन वर्बल, ये कुछ क्वेश्चन क्या था, एनवायरमेंटल एरर के ऊपर था। कह रहे लॉन्ग एक्टिंग, हाँ एंजिना की ड्रग्स जो होती है बच्चों, एंजिना पेक्टोरिस में तुम्हारा ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट तो बच्चों शॉर्ट एक्टिंग होता है, सबलिंगुअली देते हैं, है ना। फिर आपका आइसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, इसको अगर सबलिंगुअल तरीके से दोगे तो शॉर्ट एक्टिंग होगा, इसको ओरली दोगे तो लॉन्ग एक्टिंग होगा। बाकी आइसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट वो भी लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब भाई ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, बाकी सिंपल क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर बच्चों तुम जब पढ़ते हो, है ना, तुम जब रास सिस्टम पढ़ते हो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना, तो हमने क्या पढ़ा था,
भाई किडनी में जे सेल्स रेनिन आया था, तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाया था, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है कौन, आपका जो होता है एस एंजाइम होता है ना। तो आप जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हो तो या तो आप करते हो इस एस को इनिबिट कराते हैं, जैसे कि आपके एस इनिबिटर, जैसे मतलब कि आपके प्रिल वाले होते हैं एस इनिबिटर, या आप इस यहाँ पर रेनिन, डायरेक्ट रेनिन को इनिबिट करा देते हो। ये किरेन वाले ड्रग होते हैं, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर किरेन, लाइक एलिस किरेन। ओके, ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ टैबलेट प्रेपरेशन पूछा हुआ था। वैक्सीन हीट सेंसिटिव, भाई हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन है, बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है ना। एक कार्बोज, तो ये भी क्लासिफिकेशन से है, जब हम ओरल एंटी डायबिटिक पढ़ते हैं है ना, हमारे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है ना, तो वहाँ पर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में एक कार्बोज मिग्लिटोल वोगलीबायोज आता है। फिर कह रहे कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन पिट्यूटरी। देखो हमारा जो पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है कौन, मास्टर ऑफ मास्टर तुम्हारा कौन, हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन, देखो बच्चों थायराइड हार्मोन होता है T3 T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन तो तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन होता है, लेकिन जो T3 T4 होते हैं ना बच्चों, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, है ना। ये पेप्टाइड नहीं होते, ये अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होते हैं। तुम्हारा थायरोक्सिन पढ़ते हो, टायरोसिन से डिराइव होता है ना, टायरोसिन से डिराइव होते हैं हमारे, है ना, ये हार्मोन। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन था। ओके, फिर हार्मोन सिक्रेटेड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो दोनों शिफ्ट में पूछे गए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। विच मेटल कॉम्बिनेशन, तो पैकेजिंग में जो मेटल्स है, ग्लास प्लास्टिक तुमने पढ़ रखे हैं, तो हमारे प्लास्टिक और ग्लास होगा, है ना। प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है प्रोडक्ट डायरेक्ट टच में रहती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है प्रोडक्ट के। प्राइमरी पैकेजिंग जैसे कि तुम्हारी स्ट्रिप पैकेजिंग हो गया, ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गया, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगी ना, वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना। फिर कह रहे हैं एक्टिविटीज ऑफ सिंथेसिस एनालिसिस एंड प्रोडक्शन इन फार्मास्यूटिकल्स, तो ये क्या होता है बच्चे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछे गए थे बच्चों, है ना। बाकी आंसर के आने के बाद हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं बच्चों को सारे याद तो रहते नहीं है ना। तो इस करके ओके बच्चों, और जो फार्मेम्स क्यू ऐप है वहाँ पर बच्चों टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स है, तो ऐप पे विजिट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 5000 प्लस वाली सीरीज है बच्चों, उसको फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।